अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया। मैम सदर। सदफ आप इंट्रोड्यूस करें, मुझे एकदम से खबर और लग ये गया है पानी सदर में। फॉर तमानिया शो। हाँ जी। और हम लोग की एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो जिसमें हमने लोगों को अच्छी बहू बनने का सबक दिया था। हाँ हमें सब लोगों ने कहा कि खुदा के लिए बताएं कि अच्छे इन लॉज कैसे बनना है। हाँ, देखिए अब आप भी तो इन लॉ है ना कहीं तो हमने बड़े आपकी अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई कि भाई आप अच्छी बहुएं कैसे बने। मुझे लगता है उससे ओल्डर जनरेशन बहुत खुश हुई। मेरे खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप में तो ना एक खुशी की लहर दौड़ गई, सब आंटियां बड़ी खुश हुई। हाँ। मगर जो बात एक क्वेश्चन आया वो ये आया कि हाउ टू बी गुड इन लॉज, बिकॉज हम सब भी तो इन लॉज है। हाँ सब है ना, लाइक अगर आप सोचें तो मैं किस किस रोल में एक इन लॉ हूँ कि मैं जैसे अपनी भाभी की, हमारे यहाँ सैडली ये होता है कि ज्यादा जो पोजीशन ऑफ पावर होती है वो होती है जब आप लड़के वालों की साइड से होते हैं। ये एक बड़ी सैड रियलिटी है, मगर आजकल तो मुझे लगता है लड़की वालों का भी पल्ला काफी भारी है। अगर लव मैरिज हो रही है तो बड़ा भारी है। हाँ नहीं, वो आगे आगे जाके जैसे बच्चे हो जाते हैं तो काफी एक गेट कीपर हो जाता है ना। हाँ, और मुझे लगता है कि अब ज्यादा लड़कों को ये अकल आ रही है कि वो अपनी बीवियों को थोड़ा प्रोटेक्ट करने लगे हैं फ्रॉम द इविल्स ऑफ जॉइंट फैमिली। दे हैव स्टार्टेड टू स्टैंड अप फॉर देयर वाइफ। हाँ, ये लड़कों में वैसे ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो देखिए कई सिचुएशंस के अंदर आप एक भाभी हैं, ठीक है ना, आप एक नंद है, एक नंद देवरानी है या जिठानी है। हाँ, तो इसके अंदर मेरी तो सदा मुझे लगता है कि जो रूल ऑफ थंब है ना वो ये है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहती हैं कि आपकी बात में कोई ना बोले तो आप दूसरे की बात में ना बोले। ठीक है, तो अगर आपको यही बुरा लगता है ना कि अगर कोई आकर पूछता है, क्या बातें होती है छोटी छोटी बड़ी इरिटेटिंग बातें होती है कि कोई एंटर हुआ है, उसके शॉपिंग के बैग्स हैं, अच्छा क्या लाई, पूछे ही ना। आज छोटी बातें जिनसे आपको फर्क नहीं पड़ता, अच्छा आज फिर खाना बाहर से ऑर्डर है, अच्छा आज पिज्जा है, ओ आज ये तो पिछले हफ्ते भी अपनी अम्मी के घर गई थी, आज भी अपनी अम्मी के घर जा रही है, इनके आज भी इनकी बहन इनके घर में बैठी हुई है। इन बातों से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? और पता है क्या होता है, जो भी इन लॉज का रिलेशनशिप होता है ना, खास तौर पे, वैसे तो ये दोस्तों के बारे में भी कहा जा सकता है, छोटी छोटी बातों से खराब होता है। क्योंकि जो ये छोटी जो सदफ कह रही है ना कि आपने अपनी तरफ से कैजुअल रिमार्क किया कि ओ आज तुम लोग फिर बाहर से ऑर्डर कर रहे हो, मगर उससे जो वो दूसरी आपने जिस लड़की को कहा ना, उसने तो बेचारी ने पूरा अपना ना दिल पे ले लिया। हाँ। उसने दिल पे, हाय ये सोच रही है मैं अपने बच्चों को हेल्दी नहीं खिलाती, ये सोच रही है कि मैं वो फजूल खर्च हूँ, ये हमें नजर लगा रही है, ये हमें नजर लगा रही है, या इसके ख्याल से मैं घर से ही नहीं चला रही। तो आपने तो अपनी तरफ से आपने अपनी तरफ से एक अच्छा आउट ऑफ बोर्डम आपने एक कमेंट निकाल दिया, मगर वो कमेंट जो है वो तो बड़े इस रिलेशनशिप के अंदर एक तो पर्सनल स्पेस में ना जाए, तीर कमान से निकल, क्योंकि हो सकता है कई दफा आपकी कॉन्वर्सेशंस बाय द वे बड़ी बोरिंग हो जाए, बट किसी की भी पर्सनल स्पेस में ना जाए कि अच्छा छुट्टियों पे कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, भाई वो बताए तो उसको कहे अच्छा बहुत मुबारक हो, एंजॉय करना। फला जगह से जोड़ा बनाया था। हाँ, ये लोग वहां जैसे ग्रोसरी करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। हाँ, मेरी बात सुने, हम लोग ये बात पहले भी वीडियो में कर चुके हैं कि हर दो बहनें होती हैं, सेम माँ बाप ने पाली, सेम जहेज देके उन्होंने उनकी शादी की अपनी तरफ से बेस्ट रिश्ते वेट करके। उनकी किस्मत बहुत फर्क होती है, हर किसी का रिस्क फर्क होता है, और रिस्क की लड़ाई आप किसी से नहीं लड़ सकते, वो अल्लाह की तरफ से। ठीक है, किसी को अच्छा शौहर मिला, किसी को बिला, कोई इसका बड़ा घर छोटा, किसी का छोटा, किसी के सिर्फ बेटे पैदा हुए, किसी के सिर्फ बेटे, किसी के ससुराल वाले अच्छे, किसी की कोई वो। हमेशा ना अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स काउंट करें। जब आप अपनी कहते हैं ना कि ओके ये तो बहुत बुरा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो आप अंदाज़ा करते हैं कि फलां की ज़िंदगी में भी ये प्रॉब्लम्स और ये आसानियां हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ़ है। ये हमेशा कभी मत सोचे कि देखें मेरी तो शादी ऐसे हो गई, मेरी तो सास ने बोला, नन ने बोला, लेकिन मेरी भाभी तो ऐश करेगी क्योंकि मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी सास है, ये आपको लग मेरा भाई बहुत अच्छी सास है। ये आपको लग रहा है एक्चुअली यू नो व्हाट, आप बिकॉज ऑफ लव यू आर ब्लाइंडेड। लेकिन आपकी अम्मी भी एक बहुत टिपिकल सास हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ भाभी की बुराई दिखती है। हाँ, क्योंकि ये अच्छा एक तो ना जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपके घर एक नया बंदा आया, ठीक है ना, जैसे मैं और सदफ, क्योंकि अब हमारी वो सिचुएशन नहीं है, हो सकता है आज से 10 साल बाद हम बताएंगे बहू लाने के क्या गुण हैं, बट अभी क्योंकि हमारी वो सिचुएशन नहीं है, तो बट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपके भाई की शादी हुई है, ठीक है ना, अच्छा जो भाई का रिलेशनशिप होता है ना, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ब्रदर बिकॉज उसको मुझे 2 साल का फर्क है, तो बट नाउ यू हैव टू रियलाइज कि अब वो बंदा एक डिफरेंट रोल में आ रहा है, अब वो आपका छोटा भाई नहीं है, अब वो किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, तो एक तो आपने उसकी इज्जत करनी है, ठीक है ना, आपने उसकी वो बेइज्जतियां नहीं करनी हर वक्त के जैसे वो तुम इधर आओ, ये करो वो करो, वो भी एक वो भी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आ गया है, और अब उसका भी एक अलग से फैमिली यूनिट है। जैसे अगर आपकी शादी हुई हुई और आपका अलग से फैमिली यूनिट है, या अगर आपकी शादी नहीं भी हुई बट आपका अपने माँ बाप के साथ फैमिली यूनिट है, तो अब उसका अलग से एक फैमिली यूनिट है।
एक गोल्डन रूल जो, अच्छा मेरा और मेरी बहन की शादी पहले हो गई थी, जब मेरे भाई की शादी हुई वो हमसे छोटा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भाभी तो माशाल्लाह उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो मेरी लिटरली अम्मा अब्बा की जो है ना नेकियों का वो है सिला है, तो मैं तो ऑनेस्टली उसकी मैं ज़्यादा जिक्र भी नहीं करती, उसको नज़र ना लग जाए। बट एक जो गोल्डन रूल मैंने और मेरी बहन ने बनाया था जब उसकी शादी हुई थी, कि हम कभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिस इंक्लूड्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। होता क्या है, हम तो उसके साथ नहीं रहते, राइट। सो मैं अपनी बहन भाभी को जरा विजिट करके आई है, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। अब हम शुरू पॉजिटिव से होंगे, हाँ उसने मुझे नाश्ता बना कर दिया था, फिर बातें नेगेटिव में जाती, अच्छा उठी कितने बजे थी, अच्छा ये क्या हुआ था, अच्छा ये क्या हुआ था, फिर चाय किसने बनाई, अच्छा चाय तुमने बनाई, चाय बनाई तो थी पर अच्छी नहीं थी। हाँ। तो आप उस बंदे को उसकी प्रेजेंस जब तक वो है सामने उसको डिस्कस करें, जब वो नहीं है तो ना डिस्कस करें। ये खास तौर पे मैं एडवाइस दूंगी बहनों को और अपनी अम्मी से भी। अपनी अम्मी का ये होता है कि आपकी अम्मी को कई दफा सिर्फ एक चीज डिस्कस करनी होती है, लेट हर एयर इट आउट, अपना कोई फीडबैक ना दे, जी जी हाँ हाँ हाँ, वो खुद ही बोर हो जाएंगी, वो अगले टॉपिक पे चली जाएंगी। तो अगर आप किसी बंदे को डिस्कस करते हो ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नेगेटिविटी, क्योंकि फिर इंसान जरूर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये तो बातें बड़ी बोरिंग है ना किसी की हर वक्त तारीफ करना, तो आप कोई ना कोई उस तरफ आप चले जाएंगे और वो बैड वाइब्स जनरेट होंगी। अच्छा, आई थिंक ये रूल नंबर 1 बहुत अच्छा है। अब के हाउ इज इट कि आप किसी की पंचायत में ना पड़े, वो ये कि जब आपके दिलो दिमाग में क्यूरियोसिटी उठे ना, उसको कर्व करना सीखें। हाँ। सवाल बहुत ज्यादा मत पूछे, लोगों के थैलों में, घरों में, बाथरूम में जाके ना जाके, कमरों में नमाज पढ़ने के बहाने जो लोग बहुत करते हैं। और दूसरी बात ये कि प्लीज क्यूरियोसिटी को कर्व करें अपने ही अंदर। हाँ। ये ना ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग। ये शायद आपको, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपको दिन में 3 दफा करना पड़े, या हो सकता है आपको अपनी क्यूरियोसिटी कर्व करनी पड़े एवरी टाइम यू मीट देम, एवरी टाइम यू गो टू समबडीज हाउस, मगर इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। हाँ। एक दफा करके आपने तीर नहीं मारा, ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर आपकी हैबिट बनेगी। हाँ, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी होती है ना, आपको क्यों क्यूरियोसिटी होती है, बिकॉज यू आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सोशल करेंसी होती है, कि मेरे पास सदफ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं कहूंगी सदफ चाय का कप बना हुआ, क्या टॉपिक लाई हूं मैं, ठीक है ना। अपनी जिंदगी को और चीजों में इंटरेस्टिंग करें। ये मुझे याद है, लम्स में हमारा एक फ्रेंड होता था, उसने बड़ी अच्छी बात की थी और मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी थी। उसने कहा था जो गॉसिप की बेसिस के ऊपर दोस्ती या रिलेशनशिप बनता है ना, वो बनता बहुत फास्ट है, मगर वो बहुत टॉक्सिक होता है और बहुत जल्दी खत्म भी होता है। क्योंकि मैं और सदफ अगर एक तीसरे बंदे की बुराई करेंगे ना, दोस्ती हमारी बड़ी जल्दी हो जाएगी, बट वो बॉन्ड एक बहुत ही टॉक्सिक बॉन्ड है। तो उससे बेहतर है कि अगर हमारा बॉन्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर हो, कि अगर हम कोई चीज लाइक आप अपनी हमारी इंट्रेंसिक चीजें हैं उनकी बेसिस के ऊपर हो। मुझे याद है मेरे भाई भाभी का, मैं अभी उन्हीं की एग्जांपल दे रही हूँ कि क्योंकि वही वाली बात ही हमने लड़कों की बात की कि उनका दे हैड किड्स आई थिंक आफ्टर 3 or 4 years ऑफ मैरिज। तो मुझसे कब एक किसी ने पूछा कि तुम्हारे भाई के अभी तक बच्चे नहीं हुए, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको बड़े आराम से कहा, मैंने कहा ये सवाल तो मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा। एंड दे वर सरप्राइज, तुमने उनसे सवाल नहीं पूछा? मैं कहा नहीं, ये सवाल तो मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा, तो मैं आपको क्या इसका जवाब दूं? तो दैट पर्सन वाज शॉक्ड, बट दैट इज द थिंग, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कब बच्चे होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, किस गैप से होते हैं, बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, डे केयर जाते हैं, माँ नौकरी करती है नहीं करती, भाई उनका घर है, उनको लेट देम हैंडल इट देमसेल्व्स। अच्छा, ये तमन्ना आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी की एक्सटेंशन ये है कि बहुत ज़्यादा ये बात समझ लें कि अगर मेरी बहन की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, आई फील वेरी हैप्पी कि उस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देखो उसके साथ ये हो गया। लेकिन नंद या देवरानी या जिठानी के साथ ये बात अंडरस्टैंड करने के लाइफ इज नॉट अ रेस। यकीन करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे, कितने महंगे, कितने सस्ते कपड़े पहने, उनके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो किसी बड़े घर में शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ी बदल ली, वो कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये चीज है ना, होता क्या है कि दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इस किस्म के कंपटीशन में पड़ते हैं। एक तो ये कि या तो आपको दुनिया वाले उकसाते हैं, आपकी देवरानी जिठानी नंद है तो आपकी अम्मी, आपकी बहनें, आपकी दोस्तें, इस किस्म के। दूसरा बात ये कि अपनी भी वीकनेसेस, अपनी भी पर्सनालिटी के और अपनी नफ्स के फ्लॉज को पहचाने। हर कोई जो है वो अपने आप को दूध का धुला समझता है, मगर हम लोग के अंदर भी जेलसी और एनवी और पेटीनेस है, राइट। और आप इनसिक्योर फील करते हैं, या आपको ये, आप में भी अपने अंदर ये बात पहचाने कि आपको जो यू फील कंफर्टेबल इन यूनिफॉर्मिटी, कि अगर हर किसी के बच्चे एक जैसे स्कूल में जा रहे हैं, एक खाना पक रहे, आ रहे हैं, तो आपको लगता है सब ठीक है। अगर कोई नॉर्म से ब्रेकआउट करता है, वो आपको इनसिक्योर करता है किसी भी मामले में।
ये आपकी अपनी पर्सनालिटी के फ्लॉज हैं, आप अपने आप को पहचाने, मगर होता है कि आप सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी, अपनी अंदर की बैड फीलिंग को कहते हैं सामने वाले का फॉल्ट है। अपने आप को जब आप पहचानेंगे और अपने आप पे वर्क करना शुरू करेंगे, आपका घर बेहतर होगा। हाँ। आप दूसरे से बेनियाज हो जाएंगे। भाई वो एनर्जी जो आप हाँ। दूसरे पे सर्व कर रहे हैं वो अपने ऊपर कर लें। देखिए दिन में 24 घंटे हर एक के पास है, हाँ। ठीक है ना। उन 24 घंटों में हर इंसान जो कर सकता है, बिकॉज उसमें कुछ चीजें तो सोने में 8 घंटे सोने में गुजर गए, कुछ खाने में गुजर गए, कुछ तो बाकी जो प्रोडक्टिव टाइम है, नाउ इट इज अप टू यू कि आप अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, और ये जो हम पिछली वीडियो में भी बात कर रहे थे कि ये जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जहां अपनी एनर्जी लगाते हैं ना वो चीज ग्रो करती है और वही वापस आती है। और वही चीज वापस आती है। तो अगर आप अपनी एनर्जी जेलसी पे लगाएंगे ना, तो आप देखें कि वही चीज आपको वही बंदे की ना, और वो बंदा बेहतर से बेहतर होता जाएगा और आपकी जो जेलसी है वो बढ़ती जाएगी। बजाय इसके कि आप वही एनर्जी अपने घर पे अपनी बेहतरी के ऊपर लगाएं, तो आप देखेंगे कि वहां चीजें बेहतर होंगी। हाँ, देखिए हमने हमारी YouTube वीडियोस देखे, अभी हमने बताया हाउ टू कीप योर माइंड शार्प, हाउ टू गेट बैक टू वर्क, हाँ। हाउ टू लर्न अ न्यू स्किल। ये इन चीजों पे काम करें, इन चीजों पे काम अच्छा। करें। और हाँ, तुम्हारी बिल्कुल। एक ये बात है कि चलो ये तो थोड़े साइकिल, हम वो बात कर रहे हैं ना, साइकी की बात कर रहे हैं। हाँ। कि अपने नफ्स की वो कम करें। देखो तुम्हारे परिंदे मसले- भी इस बात से एग्री करते हाँ। हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल लेकिन सहमत हैं। व्हाट इन अ सिचुएशन जहां आप साथ रहते हैं, हर वक्त आपका फेस टाइम बहुत ज्यादा है और लोग एक दूसरे की स्पेस में, और अगर आपकी मुंह मारी हो जाती है, हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन? आई थिंक स्पेस दें हर इंसान को, जो है ना एक फौरन जवाब ना दें, ठीक है। फौरन के अगर किसी ने, आप सोचें कि द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू। कई दफ़ा होता है लोग कहते हैं आज सास का मूड ख़राब है, मेरी वजह से ही होगा, सुबह मैंने इनको चाय नहीं दी। नहीं, दुनिया आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती। हो सकता है उन बेचारियों की बेटी का फ़ोन आया हो, बेटी ने को परेशानी की बात बताई हो सकता है उनके ख़ानदान में किसी की आज बरसी हो, वो उस वजह से परेशान हो। गिव कोई देम भी टाइम। हार्मोनल कुछ भी हो, हार्मोनल है, हाँ। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गिव पीपल स्पेस, डोंट मेक assumptions। एग्जैक्टली, एवरीबडी हैज बैड डेज। हाँ बिल्कुल। एवरीबडी हैज बैड डेज। लोगों को लीवे दें। हो सकता है कि 10 दफा आपकी देवरानी है, आपकी नन ने आपकी कोई अनोइंग हैबिट बर्दाश्त की हो, 11वीं दफा वो स्नैप की हो, हाँ। ठीक है। हो सकता है वो हार्मोनल हो, कोई पीरियड्स वगैरह का मसला हो, अपनी परेशानी हो, उसकी बस हो गई हो, शी नीड्स टाइम टू रिकवर एंड रीगैदर हर थॉट्स एंड हाँ। एवरीथिंग। एक दफा किसी ने फट से आपको जवाब दे दिया, या एक दफा कोई आपकी मुंहमारी हो गई या बात हो गई ना, इसका ये मतलब नहीं कि जंग का ऐलान हो गया। ये नहीं मतलब इसका। तलवारें निकाल ले। कि अब ये बात आपके ऊपर है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, के सामने वाले ने ये कर दिया, अब आप किस किस्म के इंसान हैं। हाँ। कि आप उस बात को बढ़ाएंगे या बात को खत्म करेंगे। हाँ। अगर आप भी जरा, आप हम किसी से इन ह्यूमन ड्रम वो तो बजा नहीं दे करते, जंग का। हाँ, हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप बहुत ही हरक्यूलियन जर्फ दिखाएंगे। हाँ, नहीं, और नहीं, आप आपकी आपको भी feelings बुरा होती हैं, लगेगा, हाँ। आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, आप शायद मे बी आप रोएं, आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें कि ऐसा हो गया, मगर अगली दफा मुंह सुजा के या मुंह सड़ा के मत मिलें, बात को दरगुजर करें, मूव ऑन करना सीखें। मट्टी जिसके नहीं पता, मट्टी पाओ, मट्टी पाओ, हाँ, रात गई बात गई, क्योंकि ना पॉज दे, यस, सिचुएशन को पॉज दे। मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं, खासतौर पे ना वो इन लॉज के रिलेशनशिप पे कहते हैं कि किसी से भी पंगा लेने से पहले ना ये सोचो कि कैन यू अफोर्ड टू लूज दिस पर्सन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी भाभी है, अगर आप भाभी से पंगा लेंगे, क्या आप भाई को छोड़ सकती हैं? नहीं। क्या आप चाहती हैं कि आपका भाई उस सिचुएशन के अंदर आए कि उसको अपने खानदान और बीवी वगैरह में चूज करना पड़े? नहीं, यू डोंट वांट दैट। अगर आप अपने घर में जाकर अपने देवर से पंगे ले रही हैं, भाई वो आपके सास ससुर का बेटा है, ठीक है ना, आप हर रोज हर वक्त उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो आप ये सोचें कि क्या आप इस बंदे से पंगा अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ पंगे आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है कि आपका नेबर है, आपके आज में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, ये करें, भाई कुछ जो घर के पंगे होते हैं ना, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बी। लोग हमेशा ही कहते हैं कि ओ आने वाली, जैसे देखो पाकिस्तानी सेटअप में शादियां होती है, लोग कहती हैं आने वाली हमारे हक में अच्छी साबित हो, या आने वाली जो है वो ऐसी हो वैसी हो। तो पॉइंट इज कि जब उनका घर तो बहुत अच्छा चल रहा था ना, अब आप आई, आप अपनी एनर्जी लेके आई, हाँ। ठीक है, या आपकी भाभी आई, आपने अब अपनी एनर्जी लेके आई, आपने उसमें अपने मिक्स में डाला। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू के 5, 8, 10 साल जो है लोग सब्र करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने इतनी तमन्नियाँ बूढ़ी आंटियां देखी हैं,
और आप सोचते हैं कि इनकी कितनी बेस्ट फ्रेंडशिप है, पता चलता है वो तो नन भावज है, वो हाँ, देवरानी जेठानी है, वो बहनें नहीं है, वो कजन नहीं आप है। सोचते और वो हाँ, उस वक्त फनी बताते हैं, जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसा हुआ था, हमें याद है जब ये दुल्हन बन के आई थी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, हमारे बच्चे छोटे थे, आपस में लड़ते थे, दिल खराब होता था। दे लर्न टू लेट गो। हाँ, जब औरतें, हम लोग बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे या हमारे जीवन साथी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, आज फिर भी हम एक दूसरे के लिए होंगे, सेम स्टेज ऑफ लाइफ में होंगे। अब अभी भी क्या होता है, हम इतनी अपनी वो चेक करते हैं, हम फलां की तो बीमारी होगी, फलां को अपना विटामिन डी हाँ, चेक करो, मैं अपना विटामिन डी चेक करो, हाँ, हमारा ये तो शुरू हो ही गया है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली आप वो यू नो व्हाट यू इतनी अच्छी बात है कि कोई आपके साथ होगा सेम स्टेज ऑफ लाइफ में, जिसके सेम प्रॉब्लम्स होंगे और आप उससे शेयर कर आप सकेंगे। उससे शेयर क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो साझे के होंगे। अच्छा, एक और जो बहुत इशू जो आई थिंक व्हेन यू बिकम दी इन लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग बहुत ये करते हैं, आई थिंक हैबिट होती है बिकॉज आपने उस बच्चे का बचपना देखा हुआ होता है, तो आप हमेशा कहते हैं कि जो औलाद होती है ना, तो आप हमेशा कहते हैं हाय ये तो मेरे भाई से मिल रहा है, हाय इसकी शक्ल तो ये मेरी बहन की जैसे किसी का इतना दिल भरे अब आपकी तरफ इतना प्यार आएगा अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी देवरानी को कह दें हाय ये बच्चे की शक्ल बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, ये देखो इसकी चीज तुम्हारी अम्मी से कितनी मिल रही है। आप इमेजिन करें, क्योंकि होता ये क्योंकि आपने जो आपके घर में बंदा रहता है आपने उसका देखा हुआ होता है, तो आप उसका जिक्र करते हैं। बट ट्राई दिस, क्योंकि हर बच्चे में हर तरह की हाँ, चीजें और उसके शक्लें दोनों और वो जीन्स होती हैं। हैं, जीन्स होती हैं। आप देखिए उस दूसरे बंदे का इतना दिल खुश हो जाएगा उसका, यानी ये तो वो वाला वाइट लाई है कि अगर वाइट लाई भी है तो बोल दें, क्योंकि उससे वो माँ हाँ, खुश हो जाएगी, बिकॉज हाँ। माँ बेचारी ने इतनी मुश्किल से बच्चा पैदा किया और लोग फिर कह देते हैं इसके पाँव तो पप्पी से मिल और रहे फिर बात हैं, सुनो, इसकी शक्ल ये जो टिप है, ये मेरे और तुम्हारे दोनों के दिल से निकली है। क्योंकि हमारे हम लोगों ने बच्चे इतनी मुश्किल से पेट काट काट के बच्चे पैदा किए, और हम दोनों के दोनों बच्चे बिल्कुल अपने बाप से बिल्कुल मिलते अपने हैं। बापों पे गए हुए। तो अगर कभी तो कोई, अब तो मेरा वो हाल हो गया कि अगर कोई मेरी बच्ची को कह देना कि हाय इसकी ये चीज आदत तुमसे मिलती है, मैं इतनी डिसबिलीफ में चला हाँ। जाती, अच्छा वाकई रियली, क्योंकि मैंने ये सुना ही नहीं है। तो अगर आप ये ट्राई करें तो इससे जो लड़की है ना उसका दिल बहुत, खास तौर पे अब तो हम पक्के हो गए, अब तुम्हारी शादियों को तेरस हो गए, शादी के शुरू के सालों में उस वक्त आप बहुत वनरेबल होते हो, तो उस वक्त अगर आप किसी लड़की के साथ ये करेंगे ना, तो आप देखिएगा आप किसी और के भी घर जाएं और आप लड़के वालों की आप दूसरी तरफ से हैं, तो आप जाकर अगर बेबी की तारीफ अगर माँ से मिलाएंगे ना, तो आप देखिएगा वो कितनी खुश कितनी होती खुश है। होगी। अच्छा, और ये तमन्ना ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था, इसमें भी इसकी एक्सटेंशन यही है कि इसने कहा था कि आप कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखें। अगर आप हाँ, नंद हैं या आप देवरानी हाँ, जेठानी हैं, आप ये बोले कि ये जोड़ा तुम्हारी अम्मी की तरफ का बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लग तुम रहा उस है। दिन जो तैयार हुई हो, अभी जो तैयार हो, बहुत अच्छी लग रही हो, राइट? किसी ने कुछ बनाया है, अब आपको नहीं भी पसंद आया, ठीक है, आपने एक बाइट ली, सिर्फ ये कह देने से कि बहुत अच्छा बना है, हाँ, उसका किसी के कितना दिल जोई हो जाएगी। उसकी कोई हार्ड वर्क परेशान की। है, अगर हाँ, आपको लग रहा है कि ये थोड़ी परेशान है और मतलब मूड खराब है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, हो सकता है ना शेयर करें, मगर अगर हाँ, आप सिर्फ ये बोलते हैं ना कि तुम परेशान लग रही हो, जाओ थोड़ी अच्छा, देर इफ यू रेस्ट कर डोंट लो, वांट मैं टू देख शेयर, लेती हूँ। हाँ, हाँ, इफ यू नॉट रेडी एग्जैक्टली। टू शेयर, इट्स ओके, यू नो वेयर टू फाइंड मी, हाँ, कम टॉक टू मी। हाँ, सिर्फ ये कह मैं एक कप देखिए, चाय बना हाँ, दूं तुम्हें, वर्ड्स आर कुछ इसी। चीप, हाँ, मगर उनका इम्पैक्ट इतना शदीद होता है। इससे क्या होता है कि आपकी ना, मतलब ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई हाथ पैर लग रहा है, सिर्फ रिलेशनशिप आपस में स्ट्रेंथन ही तो हो रही है। हाँ, और पता है कि इधर लोग डर के नहीं पूछते आगे का, कि अगर देवरानी या भाभी या नंद से पूछा तो ये ना हो कि ये तो क्या, अच्छा वो मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो अगर आप उनसे उनके घर वालों के हालात पूछेंगे तो उनकी इतनी दिल जोई होगी, क्योंकि उनको होगा कि ओ दिस पर्सन केयर्स अबाउट माय फैमिली ऑल्सो। तो उसे कहें, अब ऐसे कभी कई दफा नो सिर्फ उसके बहन भाइयों के बारे में कॉन्वर्सेशन करे, हाय उसका बच्चा कितना प्यारा है, किस स्कूल में जा, ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट, हाँ, ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट देयर फैमिली। लोग सदैव इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते कि अगर मैंने ज्यादा डाली ना तो ये तो फिर चौड़ो देगी, और ये कि अच्छा मैं तो अपने घर जा रही हूँ, हाँ। मैं ये अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ ये होगा कि उस बंदे को लगेगा कि ओह दे, as much as I am trying to be part of their family, this person is also showing interest in my family, because आप सोचिए वो कितने साल उन्हीं लोगों के साथ रही है। हाँ। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि उनको तो भूल और जाए ना। उनका खून का रिश्ता है, वो तो कभी नहीं खत्म होगा उनसे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नंद हैं और आपकी अम्मी और आपकी भाभी की जो रिलेशनशिप है ना, अगर आपकी अम्मी आपको फोन करती हैं या आपकी शादी नहीं हुई, आप किसी घर में रहती हैं, ये बात समझ लें, ये बात समझ लें कि अगर आपकी अम्मी और आपकी भाभी के बीच में खटपट है ना, तो उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपकी अम्मी एक ग्रोन अप है, हाँ, उन्होंने आपके पैदा होने और इससे पहले और आपके पैदा होने के बाद भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ी है। शी इज मोर देन केपेबल। हाँ, अगर वो अपनी बेटी समझ के सिर्फ अपना दिल का हाल हल्का करती है, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है उनके बिहाफ पे लड़ने मरने पहुंच जाए।
क्योंकि आप अपना बेसिकली हैंडबैग उठाया, आप भी पहुंचे। क्योंकि बेसिकली वो जो इशू है ना वो आपकी अम्मी और आपके भाई के बीच में है और बीच में है, जो अगर आप भाभी का जो इशू है, और जितनी वो माँ आपकी है वो उतनी वो आपके भाई भाई की की भी है वो। तो माँ बेटे के बीच में इवन दो आप सगी बहन है, आपका कोई जगह ही नहीं बनती। हाँ। दे विल मैनेज द सिचुएशन योरसेल्फ। हाँ। अगर आपको लगता है उस घर की सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक है, बजाय से कि आप आएं और भाभी से बदतमीजी करें, आप अपने भाई से बोलें कि यू नो व्हाट, यू आर नॉट प्लेइंग द बैलेंसिंग एक्ट करेक्टली। हाँ। अम्मी इज कॉलिंग मी एंड शी इज सेइंग दिस, एंड ऑफ कोर्स Please handle it, हाँ हाँ। हैंडल इट, हाँ। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड के माँ का रिश्ता बहुत सेंसिटिव होता है। भाभी को छोड़ो, अगर हमारी अम्मियाँ हमें फोन करके रोने लगे या बोलें कि हमारी अपनी बहनों ने ये बोला आप बुरा एकदम से सलूक किया, परेशान हो हमारा जाते हैं। दिल खराब होता है। हाँ। लेकिन ये बात याद रखें कि आप अपनी अम्मी की सेवियर नहीं हैं, हाँ। और आप उनके और उनके बेटे के बीच में आ रही हैं। हाँ। वो अपने बेटे से आप काम खराब हैंडल करने करेंगी, के। आप काम खराब करेंगी। हर दफा सिचुएशन को एनालाइज करें, कई दफा पीपल जस्ट वांट टू बी हर्ट, राइट? सो आप सिर्फ कहें जी Yes. जी, और आप उनकी फीलिंग को एड्रेस करें रादर देन द इशू। कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहें मैं तो सुबह उठती हूँ, मुझे तो एक कप चाय भी नहीं मिलती, तो आप कहें कि अच्छा आपके आप थक जाती होंगी। आप उनकी फीलिंग को एड्रेस करें कि आपको उनकी फीलिंग को रादर देन द एक्ट इटसेल्फ। समटाइम्स पीपल जस्ट वांट टू बी हर्ट, हाँ, किसी को बजाय बात इसके करने कि वाला हो। ये कहें कि अच्छा सुबह आपको कोई चाय बना कर नहीं देता, आपको ये नहीं करता, तो आप कहें अच्छा आप थका हुआ फील करती होंगी और आप ये फील करती हो, तो यू डोंट जस्ट रिफ्लेक्ट देयर फीलिंग्स, या सिर्फ जी जी हाँ हाँ करें, ज्यादा इनपुट कम से कम ही दें। पहुंच जाए अपनी भाभी से, भाई के तुम्हारी नॉट बीवी तो एट चाय भी बना के नहीं ऑल, देती, नॉट एट ऑल, ये सब बिकॉज नहीं। वो हाँ। इशू आप मजीद उसको आप सिर्फ ये बढ़ाएंगी। सोचें कि आपकी इन्वॉल्वमेंट से, एज सदफ सेड के आपकी इन्वॉल्वमेंट से वो इशू खराब होगा। जो अनमैरिड नंदे हैं और मैरिड नंदे हैं वो इक्वली बदनाम हैं, और वो इसलिए बदनाम है क्योंकि वो जो है वो अपनी अम्मियों को लोग कहते हैं कि ये फ्यूल करती हाँ, हैं, बड़ा ठीक है ना? उनके कान भरती हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि तमन्ना, मैं तो हमेशा अब आई थिंक वी आर एट अ पॉइंट इन आवर लाइफ में हमेशा अपने आप को देखती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई टर्निंग आउट टू बी, मैं कौन हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ, मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी मैं किसी घर में एंटर हूँ तो वहाँ के लोग देख के मुझे खुश होंगे, बोलेंगे मुंह बना के ये फिर आ गई, फिर आ गई, ये फिर आ गई। हाँ। ऐसे इंसान ना बने। हाँ। आपकी और आपकी भाई की रिलेशनशिप फर्क है, भाभी की रिलेशनशिप फर्क है, और आपकी अम्मी की फर्क है, इंडिविजुअल है। Yes. आपका इवन आपके भाई के बच्चों से रिलेशनशिप इंडिविजुअल है। वो आपकी आपकी आगे की नस्ल हैं, आपके नेफ्यू नीसेस हैं, आप उनसे हमेशा प्यार का बर्ताव करें, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप उन पे बच्चों पे वो पॉलिटिक्स लेकर आएंगे या भाभी पे वो पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, एज द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू, लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ये बंदा मुझसे आकर कैसे तरीके से बात करता है। हर कोई अपने मसाइल से गुजरता और है। ये मत सोचे हर किसी की जिंदगी की जंग के भाभी तो ऐश कर रही है और मैं अपने ससुराल में पिस रही हूँ। देखिए इसके बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, इसने ईद पे बच्ची को ये पहनाया, ये ईद पे ये जोड़ा पहनी थी। भाभी, इट हैज नथिंग टू डू विद भाभी, योर ब्रदर इज हैप्पी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहन रही है, वो खुश है, वो इतना कमा रहा है, उसको अल्लाह ने सक्सेस दी है। बी हैप्पी फॉर योर ब्रदर। भाभी से कंपटीशन में, लड़ाई मड़ाई में, मुकाबलेबाजी में कि आप सिर्फ यू आर लूजिंग आउट ऑन दोस प्रेशियस इयर्स ऑफ योर लाइफ, जब आपका और आपके भाई का रिश्ता और खूबसूरत हो सकता था। और बिकॉज ज्यादातर जैसे सदफ ने कहा ना कि ज्यादा कंपेटिटिव, और वो ऑब्वियसली दिस इज अ मच डीप रूटेड इन इशू बिटवीन सिबलिंग राइवलरी, राइट, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक के माँ बाप ही कई दफा जो बच्चों को जिस तरीके से ब्रीड करते हैं, और आप जो बच्चे पाल रहे होते हो तो आप बच्चों को यू पिट अगेंस्ट, लाइक वो तो देखो वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, बच्चों को आप उसके तो मैथ में इतने नंबर आए थे, तो ये वो फिर वो यही होता है कि जब आपकी शादियां हो जाती हैं तो वो फिर मैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो इश्यूज हो जाते हैं। तो वो तो एक बहुत डीप रूटेड इशू है जिसकी बाद में बात की जा सकती है, मगर अब आप एक एडल्ट हो चुके हैं तो बचपने की बातें खत्म कर दें। ये आपका वो भाई नहीं है जिसके मैथ्स में आपसे ज्यादा नंबर आ गए, आप खुश हो कि हाय मेरे भाई की माशाल्लाह कितनी नौकरी अच्छी है, उसके बच्चे अच्छे रह रहे हैं, अल्लाह मियाँ आपकी भी उसके अंदर बरकत हाँ, और अपनी अम्मी को भी ये समझाएं, अगर आपकी अम्मी ऐसी है तो आगे के हाय ये देखो ये कल की आई लड़की हमारे घर में ऐश कर रही है और मेरी बेटी बेचारी अपने घर में ऐसा हो रही है। ये इट्स नॉट अबाउट दैट गर्ल। अब अगर आपकी अम्मी ये कहती हैं तो अपनी अम्मी को समझाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा खुश है। वुड यू रादर कि आपके बेटे के हालात खराब हों, वो परेशान में हो, क्योंकि वो तो बहू के लाइफस्टाइल पे रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल, और वो यही होता है ना कि माओ को हमेशा अपनी बेटियां बेचारी नजर आती हैं, और अपनी जो बहू है वो तो एक बड़ा ये तो इसके बारे में कितने किस्मत खुल गई, हमारी जैसी फैमिली मिल गई, हमारी जैसी फैमिली मिल गई भाई। वो भी देखें, वो भी बेचारी जो है, आप भी इतने कोई दूध के धुले नहीं है, तो हर एक के अपने चैलेंजेस होते हैं। सो आई थिंक द गोल्डन रूल्स आर फॉर टू बी इन लॉज इज टू गिव पीपल
स्पेस, ठीक है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. आप यू विल सी कि कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है नहीं मैं ही अच्छा बन रहा हूँ, दूसरा बंदा तो नहीं हो रहा. कंसिस्टेंटली डू इट, यू विल सी द चेंज. हाँ, और अगर आप देवरानी जिठानी हैं जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और तो यकीन करें कम्युनिकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड. ओपन कम्युनिकेशन करें. मैं और मेरी अम्मी भी अगर एक किचन शेयर करते हैं, हम लोग का काम करने का तरीका इतना फर्क है. मुझे छोटी छोटी चीज़ों से कोफ्त होती है, अम्मी को मेरी छोटी चीज़ों से कोफ्त होती है. जैसे इतनी छोटी बात है कि जब मेरी अम्मी हांडी चलाती हैं वो स्पून रख देती हैं. मुझे इतना कोफ्त होता है कि ये सालन का दाग पड़ गया, अब मैं स्पून रिंस करके स्पून होल्डर पे रखती हूँ ताकि सालन ना लगे. कम्युनिकेशन ओपन करें, आपस में बात करें. हर बात करने का अच्छा तरीका है, हर बात करने का बुरा तरीका है. हर बात को अच्छे तरीके से करें और दरगुजर करना सीखें. बिकॉज ये देखेंगे इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ एवरीबडीज लाइफ रिस्क अल्लाह की तरफ से. नौकरी, पैसा, बच्चे, सेहत, ये कोई किसी का नहीं छीन सकता, ये कोई किसी का नहीं मार सकता. सिर्फ छोटी चीजें कि तुमने दूध फ्रिज में नहीं रखा, तुम्हारे बच्चे ज्यादा जलेबी खा गए, हमारे घर हमारी अम्मी ने हलवा पूरी भेजी थी, इनकी अम्मी ने बिरयानी भेज दी. ये क्या अगले साल 1 महीने 4 महीने बाद ये सब बातें मैटर करेंगी? अगर ये नहीं करेंगी और अगर और अगर ये कर रही है तो 1 मिनट के लिए पॉज लेके सोचे कि या अल्लाह ये मेरी जिंदगी किन बातों में जाया हो रही है. दिन शुरू होता है, दिन खत्म होता है, ये क्या हो रहा है? मैं वो जो ड्रामा नहीं है, वो एक थी निगार, मैं वाज वाचिंग दैट एंड आई सॉ कि जो निगार का रिलेशनशिप अपनी सास के साथ इतना अच्छा था कि वो जब उसका बेटा बीमार होता है वो कहती है ना हर रोज ही गाड़ी भेजती है, बुलाती है. एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि यू नो इस औरत की जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि इसके लिए सास से टसल इज नॉट worth it, right? So this is what किन बातों पे लड़ रही हैं? This is what you really have to think about it कि मेरी जिंदगी का पर्पस और है. मेरी जिंदगी का पर्पस अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है, अपने घर को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है. ये क्या बातें, ये मैं अंडे पर लड़ रही हूँ, मैं दूध के ऊपर लड़ रही हूँ. एंड यू नो लाइक यू कैन एक्चुअली गूगल हाउ टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस. उस पर ये आता है कि आप किसी के पर्सनैलिटी पर टारगेट ना करें. ये ना कि तुम गंदी इंसान हो, तुम कहें कि आप यू नो लाइक अच्छा आज किचन गंदा है, आज किचन गंदा है, let's हम इसको सब साफ करते हैं, कर तुम let's just think about it, let's just brainstorm कि कौन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है. तो क्योंकि वरना आप लोगों को डिफेंसिव पे डाल देते हैं जब आप उसको कहते हैं तुम तो हो ही पुअर, तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं अपने सॉल्व द प्रॉब्लम. ना आप किसी की फितरत बदल सकते हैं, ना आप किसी का मिजाज बदल सकते हैं, और आपके पास कोई चारा भी नहीं है. आपने उन्हीं के साथ को एग्जिस्ट करना है. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? ये वो रिश्ते हैं जिनको छोड़ना ना छोड़ सकते हैं, और छोड़ना बहुत पेनफुल है. इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. सो फॉर द मोस्ट पार्ट यू हैव टू डील विद देम, ठीक है ना. यानी वो जैसे सदफ ने कहा कि आज से 50 साल बाद भी आपका इन्हीं से ताल्लुक होगा, तो माइट एज वेल मेक गुड मेमोरीज, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप ये वाली मेमोरीज करें कि अच्छा इसने तो फला शादी के ऊपर मेरे से लड़ पड़ी थी और ये हो गया था, और वो जो आप डोंट मेक बैड मेमोरीज. ठीक है ना. So I hope this video helps all of you, and do give us your feedback, and I hope these tips helped all of you. Take care. That is.